तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि फिलिस्तीनियों के लिए इजराइल से जंग लड़ेंगे हूती विद्रोही। गाजा शहर पर कब्जे के ऐलान के बाद इजराइल पर किया हूती विद्रोहियों ने हमला, नेतन्याहू की कई इमारतें ध्वस्त। संत प्रेमानंद महाराज ने ठुकराई आरिफ खान की किडनी, बोले ऐसी इंसानियत देख दिल जीत लिया, जल्द बुलाकर करेंगे इस मुस्लिम व्यक्ति को सम्मानित। मुस्लिम देशों की चुप्पी के बीच इजराइल ने गाजा के अस्पतालों पर की बमबारी, पत्रकारों समेत 15 लोगों की मौत। समय रैना समेत 5 यूट्यूबर्स को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, बोले अब दिव्यांगों का मजाक उड़ाया तो करेंगे आपके खिलाफ कार्रवाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान के लिए दिखाई दरिया दिली, बाढ़ को लेकर पाकिस्तान को किया अलर्ट, बोले अपने लोग को हटाएं। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, हाई कोर्ट ने रद्द किया CIC का फैसला, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दी थी चुनौती। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे विद तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी के मुसलमानों को बचाने के लिए आगे आए हूती विद्रोही, इजराइल पर कर दिया हमला, अब गाजा पर कब्जा नहीं कर पाएगा इजराइल। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बीते दिनों ऐलान किया था कि वह गाजा शहर पर कब्जा करेंगे और गाजा में जो फिलिस्तीनी मुसलमान रह रहे हैं उनको दूसरी जगह पर भेज देंगे। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम देशों ने तो इजराइल और अमेरिका के डर के मारे इजराइल के इस फैसले का विरोध नहीं किया और किसी भी मुस्लिम देश ने इजराइल के ऊपर हमला नहीं किया, लेकिन इजराइल के पास में ही छोटे से देश यमन के हूती विद्रोहियों ने गाजा शहर पर इजराइल के कब्जे के ऐलान के खिलाफ बड़ा हमला कर दिया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के कई शहरों पर आज मिसाइल और रॉकेट दाग दिए हैं, जिसमें इजराइल की कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। हूती विद्रोहियों ने धमकी दी है कि अगर गाजा शहर पर इजराइल ने कब्जा करने की कोशिश की या वहां से फिलिस्तीनियों को निकालने की बात कही तो इससे भी बुरा हाल हम इजराइल का करेंगे। वहीं आपको बता दें कि नाराज हूती विद्रोहियों के हमले से इजराइल के PM ने हूतियों को चेतावनी दी है कि उन्हें हमले की भारी कीमत चुकानी होगी। इससे विद तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संत प्रेमानंद ने ठुकराई आरिफ मोहम्मद की किडनी, बोले ऐसी इंसानियत दिल जीत लिए। दोस्तों आपको बता दें कि वृंदावन के मशहूर संत प्रेमानंद महाराज ने इटारसी के आरिफ खान चिश्ती की किडनी लेने से साफ इनकार कर दिया। उनके इस फैसले ने हर किसी का दिल जीत लिया। महाराज का कहना है कि आरिफ की भावनाएं समाज में भाईचारा और इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश करती है जो हर किसी के लिए प्रेरणा है। हालांकि उन्होंने किडनी स्वीकार करने से मना कर दिया, लेकिन आरिफ को जल्दी वृंदावन बुलाकर सम्मानित करने का बाबा ने ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि इटारसी के न्याय कॉलोनी में रहने वाले आरिफ खान चिश्ती ने 20 अगस्त को भोपाल की कलेक्टर सोनिया मीणा के जरिए संत प्रेमानंद महाराज को एक भावुक पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि मैं उनको अपनी किडनी देना चाहता हूं क्योंकि प्रेमानंद महाराज की किडनियां खराब हैं। इससे भी तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देशों की चेतावनी के बाद भी नहीं माना इजराइल, गाजा के अस्पताल पर कर दी बमबारी, पत्रकारों समेत 15 लोगों की मौत। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि सोमवार को गाजा के नासिर अस्पताल पर इजराइल ने हमला कर दिया। इस हमले में 3 पत्रकारों समेत कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। समाचार एजेंसी ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया है कि मारे गए पत्रकारों में राइटर्स के ठेकेदार हातेम खालिद भी शामिल हैं, जो एक फोटोग्राफर थे। पिछले हफ्ते इजरायली सेना ने जारी संघर्ष के बीच गाजा शहर में एक अभियान शुरू किया। शहर पर फिर से नियंत्रण पाने के लिए हजारों रिजर्व सैनिकों को तैनात किया गया। अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमास के शुरुआती हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के गढ़ों को ध्वस्त करने के प्रयास अब तेज कर दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भी इजराइल नहीं मान रहा है और गाजा पट्टी में लगातार बमबारी कर रहा है। वहां पर लोग भूख से तड़फ रहे हैं और ये यहूदी फिर भी उनकी जान को नहीं बख्श रहे हैं। इससे भी तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो समय रैना समेत 5 कॉमेडियन और यूट्यूबर्स को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, बोले अगर अब दिव्यांगों का मजाक उड़ाया तो करेंगे एक्शन। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐसा फैसला सुना दिया जिससे कॉमेडियन और यूट्यूबरों की चिंता बढ़ गई।
दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबरों को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने दिव्यांग जनों का मजाक उड़ाया या उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई तो आने वाले समय में उनके ऊपर जुर्माना नहीं बल्कि सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मंगवाई जाएगी। ये आदेश तब आया है जब लोकप्रिय यूट्यूबर रणवीर अलावादिया और कॉमेडियन समय रैना पर दिव्यांगजनों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था और इंडियाज गोट लेटेंट के एक एपिसोड में काफ़ी बवाल हुआ था, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इन कॉमेडियंस को चेतावनी दी है कि अगर आगे भी इन्होंने ऐसे ही काम किए तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत ने दिखाई दरिया दिली, बाढ़ को लेकर पाकिस्तान को किया अलर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के लिए दिल बड़ा रखता है, ये बात एक बार फिर से साबित हो गई है। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में संभावित बाढ़ की आशंका के बीच भारत ने पाकिस्तान को इसे लेकर जानकारी शेयर कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने ये सूचना मानवीय आधार पर पाकिस्तान को भेजी है। भारत सरकार ने पाकिस्तान को अलर्ट जारी किया है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के करीब में जो भी उसके गांव हैं, शहर, कस्बे हैं, उनको अलर्ट जारी कर दे, कभी भी जो है बाढ़ आ सकती है और बाढ़ से लोगों को बचाएं। वहीं आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने अप्रैल 2025 में सिंधु जल समझौते को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया था, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सारी बातचीत खत्म हो गई थी। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सीआरपीएफ की जेड सिक्योरिटी वापस ली, दिल्ली पुलिस करेगी अब सीएम की सुरक्षा। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के व्यक्ति के द्वारा चांटा खाने के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी सीआरपीएफ को दे दी गई थी, लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सीआरपीएफ की जेड सिक्योरिटी अब वापस ले ली गई है। कुछ दिन पहले ही रेखा गुप्ता पर एक गुजरात के व्यक्ति ने हमला कर दिया था, इनके चांटे बजाए थे और बाल खींचकर इनको घसीटा था, जिसके बाद मोदी सरकार ने इनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया था। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब उनकी सुरक्षा का जिम्मा फिर से दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है और जो जेड प्लस की सिक्योरिटी सीआरपीएफ की मोदी सरकार द्वारा दी गई थी वो वापस ले ली गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, हाईकोर्ट ने रद्द किया सीआईसी का फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक की डिग्री से संबंधित रिकॉर्ड की जांच करने का निर्देश देने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। सीआईसी के आदेश को दिल्ली विश्वविद्यालय ने चुनौती दी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2017 में सीआईसी के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें 1978 में बीए प्रोग्राम पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दी गई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने भी परीक्षा पास की थी। वहीं आपको बता दें कि अब मोदी सरकार की डिग्री कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखाने वाले सभी आदेशों को रद्द कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद ने मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान, बोले भोपाल मुसलमानों का नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि भोपाल से बीजेपी सांसद आलोक शर्मा का एक विवादित बयान मुसलमानों को लेकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भोपाल मुसलमानों का नहीं है, इसका 1000 साल पुराना गौरवशाली इतिहास है। ये सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, राजा भोज और रानी कमलापति का भोपाल है। आलोक शर्मा ने सार्वजनिक मंच से लोगों को संबोधित करते हुए आगे कहा है कि आइए हम सब मिलकर सनातन संस्कृति की रक्षा करते रहेंगे। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। वहीं आपको बता दें कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेता का ये बयान बिल्कुल गलत है, ये मुसलमानों और हिंदुओं के बीच नफरत फैलाने वाला बयान है। इतना ही मुसलमानों का भोपाल है तो इतना ही हिंदुओं का भोपाल है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी करना रामभद्राचार्य को पड़ा भारी, संतों ने लौटाने के लिए कहा पद्मश्री। दोस्तों आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज को लेकर रामभद्राचार्य ने जो टिप्पणी की है उससे संत समाज काफ़ी नाराज है। संत समाज ने रामभद्राचार्य से माफ़ी और पद्मश्री लौटाने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि उनका कहना है
कि रामभद्राचार्य ने जो बयान प्रेमानंद महाराज पर दिए हैं वो पूर्ण रूप से गलत हैं, क्योंकि प्रेमानंद महाराज बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और देश में इस समय वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। इतने रामभद्राचार्य भी लोकप्रिय नहीं हैं और एक संत की दूसरे संत को इस तरीके से बुराई नहीं करनी चाहिए। इसी मामले को लेकर दोस्तों लोगों ने जमकर रामभद्राचार्य को ट्रोल किया है।